डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को समझेंगे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से। हमने पढ़ा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या करता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपका जो भी एनालॉग सिग्नल है हमारा, उसको वो डिजिटल डोमेन में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पल्स मॉड्यूलेशन यहाँ पे आपका क्या है, एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, वो टाइम डोमेन में आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, टाइम डोमेन मतलब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है आपका, वो टाइम एक्सिस है, उस पर ये सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है। हर एक इंस्टेंट पे आपका कोई भी आप छोटे से छोटा इंस्टेंट आप ले लोगे, हर एक इंस्टेंट पे हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका एनालॉग सिग्नल होता है। और यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, डिजिटल सिग्नल हमारा बाइनरी बिट्स में होता है। बाइनरी बिट्स, बाइनरी बिट्स हमारी क्या होती हैं, 1 और 0 के फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, ये जो भी आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, 0 1 0 1 इस फॉर्म में ये ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो हमारा हमने जो पहले पढ़ते थे एनालॉग कम्युनिकेशन रहता है था। डिजिटल बिट्स यहाँ पे आ जाती है, डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बट एनालॉग से डिजिटल के बीच में एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, जिसमें हमारा जो डिजिटल डेटा होता है उसको ही हम ट्रांसमिट करते हैं। बट अभी हम मॉड्यूलेट इसको नहीं करते, हम ये डायरेक्ट जो आपका 0 1 0 है, ये पल्स के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे आपका 0 है तो आपको ये पल्स हो गई है, 0 वोल्ट की पल्स है। ये 1 है हमारा, तो हमारी पल्स यहाँ पे 5 वोल्ट की हो गई। ठीक है, इस तरह से पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, जो 0 1 0 है वो पल्स पल्स के फॉर्म में है, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, चैनल हमारा मल्टीपल तरीके का हो सकता है, जैसे कि आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, ईथरनेट केबल हो सकती है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर और आपकी ईथरनेट केबल होती है। ठीक है, हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। बहुत सारी तरीके हैं हमारे पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से ये समझेंगे कि हमारा जो भी ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल डोमेन में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 0 1 0 1 में कैसे ये आ गया। ठीक है, उसके क्या क्या ब्लॉक्स यूज़ होते हैं इसमें। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे हमारा एनालॉग सिग्नल है, वो सबसे पहले सैंपल किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं सैम्पलर क्या करता है, सैम्पलिंग थ्योरम वगैरह। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, जो भी सैंपल्ड सिग्नल हो जाता है उसको क्वांटाइजर एक ब्लॉक होता है। इस क्वांटाइजर में क्या किया जाता है, हम क्वांटाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये भी हम अभी देखते हैं आगे कैसे। फिर नेक्स्ट होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद हमारा जो भी डिजिटल सिग्नल है, बाइनरी बिट्स होता है, बिट्स के फॉर्म में हम यहाँ पे सिग्नल को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के जो ब्लॉक डायग्राम है, ये टीएक्स ट्रांसमीटर का पोर्शन है। ठीक है, टीएक्स का ब्लॉक डायग्राम है। अगर आपको रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है तो इसके अपोजिट हो जाते हैं, फिर डिकोजर हो जाते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर हो जाते हैं, वो भी हम लेक्चर के एंड में देख लेंगे। ठीक है, तो हम एक एक ब्लॉक डायग्राम पहले पढ़ ले, ब्लॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। जैसे सैम्पलर है, तो सैम्पलर जैसा हमने बताया सैम्पलिंग करता है। ठीक है, सैम्पलिंग के लिए हमने, उसका क्या मतलब होता है, जैसे हमारा ये सैम्पलिंग क्या करता है बेसिकली, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो हम ये बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को, ठीक है, वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल क्या है, आपकी ये जो टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये जो टाइम एक्सिस है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हर एक इंस्टेंट पे, छोटे से छोटा इंस्टेंट आप देखोगे 0.0001 सेकेंड पे भी कुछ है, 0.00001, एकदम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पे ये कॉन्टिन्यूस, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल भी कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड आपका हर एक लेवल, हर एक टाइम इंस्टेंट में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल। तो सैम्पलिंग क्या कर देता है, जो फर्स्ट स्टेप जो भी होता है एनालॉग से, अगर हमें एनालॉग से डिजिटल में जाना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारा सैम्पलिंग करना ही होता है। ठीक, ये सैम्पलिंग में आपका जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्क्रीट टाइम डोमेन का क्या मतलब होता है, हमारे पास हर एक इंस्टेंट पे वैल्यूज़ नहीं रहती, हर एक टाइम के हर एक समय पे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूरी नहीं है, कुछ एक डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स होते हैं उस पे हमारे। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सिग्नल है, इसको सैंपल कर लिया गया हर कुछ एक टाइम पीरियड पे, जैसे ये दो सैंपल है, इनके बीच का टाइम पीरियड मान लीजिए आपका t सेकेंड। ठीक है, तो हर एक दो सैंपल के बीच टाइम इंस्टेंट t सेकेंड है। ठीक है, टी एस अगर इसको हम मान लेते हैं, ठीक, टी एस टाइम इंटरवल पे हमने सैंपल ले लिया। तो आप इसका जो इन्वेलप देखोगे या फिर इसका वेव फॉर्म आप बनाना चाहो तो हम ये बना सकते हैं। वेव फॉर्म तो आपका जैसा ये इनपुट सिग्नल है आपका, वैसे ही आपको इसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
अप्रॉक्सीमेट अगर हम ऐसा वेवफॉर्म बनाना चाहें एक फ़िल्टर लगा के, तो हम कैसे वेवफॉर्म दिखेगा, सेम इसी प्रकार का वेवफॉर्म दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये सैम्पलिंग थ्योरम को ये मीट कर रहा है। सैम्पलिंग में क्या होता है, हमने सैम्पलिंग थ्योरम देख रखी। सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है, जैसे भी इनपुट सिग्नल के जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफ इन, ठीक है, अगर आप वो बोलता है सैम्पलिंग थ्योरम, अगर जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ इन होगा, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुने से ज़्यादा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ले लेंगे तो आप सिग्नल को वापस से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सैम्पलर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहा है। ये आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, जो जितना ज़्यादा आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ सैम्पल्स पर सेकेंड, ठीक है, एफ एस, ये क्या आपका नंबर ऑफ सैम्पल्स, सैंपल्स किसका लेते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल पर सेकेंड, ठीक है। जैसे हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो सैंपल्स होते हैं बढ़ते चले जाएंगे और इसके ज़्यादा भी सैंपल्स आते, तो हम और इजीली अपना जो सिग्नल है, ये जो सैंपल सिग्नल, उससे हम वापस से ये सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे सैंपल बढ़ाते हैं कि तो नंबर ऑफ एन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। जब नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ते जाते हैं तो इसको हर एक सैंपल को स्टोर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज आपको जो मेमोरी रिक्वायरमेंट वगैरह होगी, अगर डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करना तो मेमोरी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम सैंपल्स भी लें जिससे हमारा सिग्नल इजीली रिकंस्ट्रक्ट हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे सैंपल लिया, अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं यहाँ पे थोड़ा और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी देखिए, जैसे टाइम, दो सैंपल के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जैसे ठीक है ये टी एस, ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को का रेसिप्रोकल होता है। जैसे जैसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी घटती है टाइम इंटरवल यहाँ पे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी घट गई, सैम्पलिंग घट गई, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स जो हम ले रहे हैं वो कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ सैंपल ले रहे हैं जो कम होता जा रहा है, मतलब सैम्पलिंग इंटरवल आपका बढ़ता चला जा रहा है, ये टाइम देखिए बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आपने सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें एक लो पास फिल्टर लगा के, तो कुछ इस तरीके से हम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा एग्जैक्ट वेव फॉर्म आपका मैच नहीं कर रहा है, बट अभी भी जो सैम्पलिंग थ्योरम बोलती है कि एफ एस जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें लेना, अगर हम मैक्स 2 टाइम्स द सिग्नल इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी के ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा हमें लेना होता है, मिनिमम हमें 2 टाइम्स ही चाहिए, मिनिमम हमें 2 टाइम्स से अगर कम कर देंगे फिर तो हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने कर रहे हैं, सिग्नल हमारा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट हो जा रहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नियर टू एकदम मिनिमम 2 FN पे पहुँचने लगती है, वैसे वैसे आपका रिकंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो डिफ़िकल्ट होने लगता है, ठीक है। आपको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो फिल्टर की जो डिज़ाइनिंग होती है वो और टफ होने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा आपका सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। सैम्पलिंग के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था, नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम क्या था, क्वांटाइजर का, ठीक। हम क्वांटाइजर देखते हैं क्या करता है। देखिए सैम्पलिंग ने क्या किया था कि ये जो टाइम इंस्टेंट है इसको डिस्क्रीट किया था, इसको डिस्क्रीट किया था, ठीक है, सैम्पलिंग। बट ये जो एम्पलीट्यूड एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड, ये आपका अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, अभी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, इस पे कोई रोक टोक नहीं लगा हुआ है। जो भी सैंपल्स हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी देखा था, इसको जस्ट सैंपल कर लिया गया टाइम इंस्टेंट पे, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे एक एक सैंपल ले लिया है, यहाँ पे कोई भी सैंपल ले लिया, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे सैंपल लेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोई यहाँ पे सैंपल ले लेगा तो ये वाली वैल्यू जाएगी, कोई यहाँ पे लिया तो ये आ गई, तो यहाँ पे लिया तो ये आ गई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, एम्पलीट्यूड पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे टाइम इंस्टेंट पे फिक्स किया गया था, ठीक है। तो हम अभी कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड जो एक्सिस है वो कॉन्टिन्यूस थी, ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रीट नहीं था, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन जो होता है, क्वांटाइजेशन क्या कर जाता है, हम इसको कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये वाई एक्सिस को भी डिस्क्रीट कर देगा, ठीक। डिस्क्रीट क्यों किया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत है, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, हर एक इंस्टेंट पे कोई भी ये वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है, कोई भी ये वैल्यू पॉसिबल है। मान लीजिए ये एक कोई वैल्यू है 1 वोल्ट, ठीक है, उसके नियर अबाउट 2 वोल्ट, फिर उसके पास 2.05 या 3.001 वोल्ट, कुछ भी आ सकता है, 4.005 वोल्ट,
हर एक वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और अब आगे चल के हमें क्वांटाइजेशन के बारे में देखेंगे कि सबको हमको एक बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करना है, डिजिटल हमको हमको बिट से रिप्रेजेंट करना है, बिट्स बिट्स के कॉम्बिनेशन के, बिट हर एक को एक यूनिक बिट कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये यूनिक बिट कॉम्बिनेशन, अगर हमारे पास ये सब इनफाइनाइट वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है वो रहेगी, तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट कॉम्बिनेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फिर अब क्या, जो क्वांटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका जो वाई एक्सिस है, एम्पलीट्यूड एक्सिस है, उसको भी डिस्क्रीट कर देगा, ठीक है। डिस्क्रीट कैसे करेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल रेंज ऑफ द सिग्नल, टोटल रेंज ऑफ द एम्पलीट्यूड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल रेंज है सिग्नल की, ठीक है, मैक्सिमम ये है, ठीक है, आपका मैक्सिमम सिग्नल का लेवल ये है और मिनिमम यहाँ पे लेवल है, ठीक है। अभी तक तो क्या था कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास थी, तो बस इसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फाइनाइट वैल्यूज में क्या करता है, ये जो है मैक्सिमम से मिनिमम की जो रेंज है उसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स में बांट देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, एक यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज होगी, एक यहाँ से यहाँ तक की रेंज होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अगर हम इसको जूम जूम करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए आपका सिग्नल जो यहाँ ये पूरा रेंज है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 0.00001, 1.0005, कुछ भी पॉसिबल है, तो सबको बिट से रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक लेवल में बांट दिया, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल के बीच जो भी सिग्नल होगा, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर क्वांटाइज लेवल है ये 1, इस पे यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जो भी सिग्नल होंगे वो एक पर्टिकुलर लेवल पे लेता है, ठीक है। उसको जब हम आगे इंपोर्ट करेंगे जो भी बिट कॉम्बिनेशन देंगे वो एक ये ले देंगे, ठीक है। इसी प्रकार उसको यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो भी लेवल है उसको एक में कर दिया, यहाँ पे ये टोटल रेंज, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जितने भी वैल्यूज आएंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ये वैल्यू आ रहा है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, जितने भी चेंजेस वैल्यूज हैं उनको वो फिक्स कर देगा एक पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो एक रेंज, एक जो लेवल ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, जितने भी लेवल्स आएंगे उनको एक पर्टिकुलर क्वांटाइज लेवल यहाँ पे दे दिया, इसको यहाँ पे क्वांटाइज लेवल्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप देख लो, ये एम्पलीट्यूड इनके बीच जितने भी एम्पलीट्यूड रहेंगे उनको वो एक पर्टिकुलर इस लेवल पे, इस एम्पलीट्यूड लेवल पे वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन आपका क्या कर रहा है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड लेवल्स को फाइनाइट लेवल में कन्वर्ट कर दे रहा है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड लेवल्स को वो फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ, जो ये जो लेवल होती है इनको क्वांटाइज लेवल बोला जाता है, क्वांटाइज लेवल, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती थी, उन इनफाइनाइट वैल्यूज को, यहाँ से यहाँ तक आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज थी, तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट वैल्यू क्या है, जैसे 2.0001, 2.0023, कुछ भी हो सकता था, 5.0075, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल उनको सिर्फ ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेवल्स में कन्वर्ट किए, ठीक है। अलग अलग लेवल्स, 16 लेवल हो सकती है, 32 लेवल्स हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका सिग्नल की रेंज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी ये रेंज ऑफ द सिग्नल है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक को, क्योंकि हमने ये क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सब इनफाइनाइट वैल्यूज को तो स्टोर करना हमारे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, स्टोर हो ही नहीं सकता। तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स में हमको अंत में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने 8 लेवल्स ले लिया है, ठीक है। अगर और ज़्यादा सिग्नल का रेंज होता तो हम यहाँ पे 16 नंबर ऑफ लेवल्स भी ले सकते थे, ठीक है। ये 8 और 16, 32 की हम क्या बात कर रहे हैं, इनकोडिंग में हमें समझ में आएगा, ठीक है। इनकोडिंग का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, इनकोडिंग का डेफिनेशन क्या है, टू गिव यूनिक यूनिक बिट कॉम्बिनेशन, यूनिक बिट कॉम्बिनेशन
टू ईच ऑफ द क्वांटाइज लेवल, टू ईच ऑफ द क्वांटाइज लेवल। क्वांटाइज लेवल आपकी क्या है यहाँ पे, आपकी 8 क्वांटाइज लेवल है। टू ईच ऑफ द क्वांटाइज लेवल्स, ठीक है। हर एक को एक यूनिक बिट से रिप्रेजेंट करना, जैसे यहाँ पे हमने देखा 8 नंबर ऑफ लेवल्स है, ठीक है, 8 नंबर ऑफ लेवल्स है, ठीक है। तो हमने जानते हैं कि हमें अगर 8 लेवल्स हैं तो इसको यूनिक बिट से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे आपके पास दो बिट्स हैं, दो बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन आपके पास मैक्सिमम बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आप इसको चार नंबर ऑफ लेवल्स को आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आपकी 3 बिट्स होती हैं, अगर 3 बिट्स रहती है, जैसे 3 बिट्स कैसे हो गए, 0 0 0 0 0 1 से लेके आप 1 1 1 तक, ये टोटल कितनी हो गई, 8 कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। तो हमें 8 कॉम्बिनेशन 8 लेवल चाहिए, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, मिनिमम आपके 3 बिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर एक जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक जो भी एम्पलीट्यूड आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी लेवल्स आपकी मिलेगी, जो भी सैंपल सिग्नल की वैल्यूज रहेगी, उसको सबको यहाँ पे ये एक बाइनरी कॉम्बिनेशन दे देगा जिसकी वैल्यू रहेगी 0 0 0। इसी प्रकार और ऊपर यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसको एक क्वांटाइज, जब इनकोडिंग के बाद जो आउटपुट निकलेगा उसको एक जो बिट कॉम्बिनेशन दिया जाएगा वो 0 0 1, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक इसको क्या देगा, 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर आप सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो जितने भी सैंपल्स आएंगे उसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी, 1 1 1। जैसे आपके यहाँ से यहाँ तक में कितने सैंपल है, ये इस सैंपल की भी वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 इनकोडर के आउटपुट पे। इस सैंपल की भी वैल्यू, जब ये सैंपल आएगा तब भी वैल्यू क्या निकलेगी इनकोडर से, 1 1 1। इसी प्रकार यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है। आप देख रहे होगे कि थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन सबको यहाँ पे जो निकल के आपका आउटपुट में आएगा ये 1 1 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इनकोडिंग किया था, अगर वो क्वांटाइजेशन किया था। अगर क्वांटाइजेशन नहीं होता तो इसको भी अलग बिट कॉम्बिनेशन हमें देना पड़ता, इसको भी अलग बिट कॉम्बिनेशन, इसको भी अलग बिट कॉम्बिनेशन, इसको भी अलग बिट कॉम्बिनेशन, सबको अलग अलग बिट कॉम्बिनेशन, जो कि असंभव है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमने इसको क्वांटाइज कर दिया है, तो हर एक जो भी इनमें से लेवल आएगा उनको ये 1 1 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे उसके एक नीचे वाले का यहाँ से यहाँ तक जितने भी बिट कॉम्बिनेशन आएंगे तो इसको क्या दिया जाएगा, 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे ये जो सैंपल है इसको क्या वैल्यू दी जाएगी, या इसको क्या वैल्यू दी जाएगी, इसको क्या वैल्यू, ये इसके बीच है, ठीक है। ये क्या आपका हो जाएगा, 1 0 1, फिफ्थ लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इनकोडिंग हो जाएगा। तो अब इनकोडर के आउटपुट पे आपका जो भी ये सैंपल आया, ठीक है, तो ये कैसे आप अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या देगा, 3 0 1 1, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 0 0, ठीक। तो अब देखिए, अब आपका जो भी इनकोडर से आउटपुट जो निकल रहा है ये आपका इनकोडर हो गया। तो ये हमने सिग्नल, ये जो पूरा सिग्नल है इनकोडर में डाल दिया। तो आउटपुट अब कैसे निकलेगा, ये पहला सैंपल आपको यहाँ पे आया, ये सैंपल की वैल्यू आप यहाँ पे देखो 0 1 1, ये आउटपुट आपको 0 1 1 मिल गया। फिर नेक्स्ट सैंपल हमें यहाँ पे मिला, इस सैंपल की वैल्यू क्या है, 1 0 1, तो आपको क्या निकला यहाँ पे 1 0 1 आउटपुट। फिर यहाँ पे एक सैंपल की वैल्यू क्या है, ये है, ये सैंपल आपका क्या है, 1 1 1 1 1 1। फिर आपको ये सैंपल मिला, इस सैंपल की वैल्यू क्या है, 1 1 1, ठीक है। फिर आपको ये सैंपल मिला, इस सैंपल की वैल्यू क्या है, 1 1 0। फिर आपको ये सैंपल मिला, इस सैंपल की वैल्यू क्या है, 1 0 1। इस प्रकार सारी बिट कॉम्बिनेशन जो है ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये आपका चैनल के थ्रू यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, जो हमने पहले देखा था यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक आपका 1 0 1 0 के फॉर्म में डेटा आ गया और इसको पल्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो भी सिग्नल है ये क्या है, पीसीएम सिग्नल, ठीक है, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, ठीक। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, आपने एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब ये जो बिट है, 0 आपका ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहा, फिर ये 1 ऐसे रहा, फिर 1 ऐसे रहा, 0 आपका ऐसे रहा, 1 ऐसे रहा। इस फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में अब हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये टीएक्स ट्रांसमिट ट्रांसमिट चेन ये है।
इसके अपोजिट यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट रिसीवर चेंज हमारी ये है, ठीक है। तो इनकोडर से आपका आउटपुट 101 101 ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो इस ये यहाँ पे चैनल के थ्रू हमारा रिसीवर तक पहुंचे, ठीक है। कोई भी चैनल हो सकता है, कितनी भी दूरी हो सकती है, आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इथरनेट केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कुछ भी हो सकता है। वो हमारा रीजनरेटिव सर्किट में आता है। जैसे कि ये सिग्नल है आपका, ये ट्रांसमिट हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी नॉइजेज वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से सिग्नल होता है। तो इसको एक रीजनरेटिव सर्किट होती है आपकी, कंपैरेटर सर्किट होती है, ओप एम्प वगैरह लगा के हम यूज़ किया जाता है। तो आपको फिर से इसको सिग्नल को स्मूथ कर दिया जाता है कि 0101 आपको परफेक्टली पता चल जाए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो भी क्लियर एकदम क्लीन आपका 010011 है, ठीक है। तो अब ये डिकोडर क्या करेगा, इनकोडर का उल्ट उलट काम करेगा, ठीक है। जैसे इनकोडर क्या कर रहा था, हर एक सैंपल को 010, इसको ये दे दिया, आपका ये वाला सैंपल को क्या वैल्यू दे दिया 010, ये वाले सैंपल को क्या 111 दे दिया। तो इसी तरह ये डिकोडर क्या करेगा, ये तीनों को आपको ये जो बिट कॉम आ रही है 001 को एक आपका सैंपल ये बना दिया, फिर 011 को एक सैंपल ये बना दिया। इस प्रकार ये सैंपल से डिकोड हो जाएगा हमारा सिग्नल, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमें मिलने लगेगा यहाँ पे। और फिर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर एक एलपीएफ लो पास फिल्टर होता है, जो कि हमने हमने पढ़ा तो ऑलरेडी, सैंपल सिग्नल को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं लो पास फिल्टर से लगा के, ठीक है। तो वही सेम फिल्टर है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से ये आउटपुट में फिट जो वापस से हमारे जो भी सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगी। ओके, तो ये था हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन का पूरा ब्लॉक डायग्राम। ओके, थैंक्स फॉर